नमस्कार, प्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। बासनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। कांकड़ी शिकार प्रकरण की अंतिम बहस रही अधूरी, सुनवाई में मौजूद रही सलमान की बहन अलवीरा। आईएम के साथ संदिग्ध आतंकियों को सुनाए गए आरोप, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सभी को माना दोषी। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, 2 और पॉजिटिव रोगी आए सामने। इस साल अब तक 62 रोगी आ चुके हैं पॉजिटिव। केएन कॉलेज में धड़कन 2018 का समापन, कड़े मुकाबले में पल्लवी चुनी गई मिस केएन, विजेता छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। और धूमधाम से मनाई गई जांगीर समाज के आराध्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। बासनी क्षेत्र में सोमवार सुबह एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकलों को करीब आधा घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। बासनी औद्योगिक क्षेत्र के 11 नंबर गली स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में सोमवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां कार्य कर रहे मजदूरों ने आग देखते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। इस पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा और ज्यादा नुकसान हो सकता था। आज आ रहे खबरें कोर्ट से जुड़ी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में अंतिम बहस पूरी नहीं हो पाई। सुनवाई के दौरान उम्मीद जताई जा रही थी कि सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल शाश्वत अंतिम बहस पूरी कर लेंगे। सुनवाई के दौरान सलमान की बहन अलवीरा पूरे समय कोर्ट में मौजूद रही। मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। इस मामले में सैफ अली खान के साथ ही अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं। सरकार बनाम सलमान खान का जो प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला में विचाराधीन है, जो 2 काले हिरणों के शिकार से संबंधित है, उसमें अभियुक्त सलमान खान की तरफ से बहस जारी रही और प्रकरण में आगामी तारीख 1 फरवरी। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आते समय एक युवक अलवीरा के पैरों में कान पकड़कर बैठ गया, जिसे देखकर अलवीरा सख्ते में आ गई। लेकिन अगले ही पल अलवीरा ने अपना रास्ता बदल लिया। बाद में पता करने पर सामने आया कि दरअसल ये युवक एक मजदूर है और ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तो उसने सोचा कि ये जज साहिबा हैं और अपने पैसे के तकाजे के खातिर वो घुटने पर बैठ गया। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों को सोमवार को हथियारबंद कड़ी सुरक्षा के बीच एडीजे 3 की कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि 7 आतंकियों को ही पेश किया गया। कोर्ट में इन 7 को आरोप सारांश सुनाए गए। वहीं किसी अन्य मामले में पूछताछ के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए 3 आतंकियों को आगामी पेशी तारीख 21 फरवरी को आरोप सुनाए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को प्रथम दृष्टया दोषी माना है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के साथ ही एटीएस टीम ने संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था। पिछली पेशी के दौरान सभी आतंकियों को पेश नहीं करने के चलते कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक को सभी 10 आतंकियों को पेश करने के आदेश दिए थे। दरअसल 4 संदिग्ध आतंकी दिल्ली जेल में होने के चलते लगातार 5 पेशियों से केवल 6 आतंकियों को ही पेश किया जा रहा था, जिसके चलते कोर्ट लगातार नाराजगी जाहिर कर चुका था। इस मामले में सोमवार को 7 संदिग्ध आतंकियों बरकत अली, इकबाल मुशर्रफ, मोहम्मद जावेद, जहीर हक, अशरफ अली, आदल अंसारी, मोहम्मद मारूफ को कोर्ट ने आरोप सुनाए। वहीं आरोपी वकार अजरूक, साकिब अंसारी व मोहम्मद अम्मार यासिर को अगली पेशी यानी 21 फरवरी को पेश करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं और उसी 3 दिन तीनों आरोपियों को कोर्ट में आरोप सुनाए दिए जाएंगे। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सभी को दोषी माना है। बहरहाल सभी आरोपियों को आरोप सुनाए जाने के बाद ये मामला अपने अगले पड़ाव यानी गवाह परीक्षण की ओर चलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी 21 फरवरी को पुलिस कितने आतंकियों को कोर्ट में पेश करती है और आरोप सुनाए जाने के बाद कब से गवाह परीक्षण शुरू किया जा सकेगा। सभी 10 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए। कोर्ट में उपस्थित 7 आरोपियों को चार्ज सुनाए भी जा चुका है। बाकी 3 को सुनाने के लिए आगामी 22 तारीख को रखा गया है। इसके लिए जो 7 अभियुक्त आज उपस्थित थे उनके खिलाफ धारा 456 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जिसमें विस्फोटक कारित करने के लिए जीवन व संपत्ति को जोखिम डालने के लिए विस्फोटक बनाना तथा विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखना तथा देश विरोधी गतिविधियों के लिए षड्यंत्र करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ धारा 16, 17, 18, 18A, 18B विधि विरोध क्रियाकलाप के अनुरूप भी चार्ज फ्रेम किए गए, जिसमें भारत देश के विरुद्ध युद्ध करना, षड्यंत्र रचना आदि के आज चार्ज फ्रेम किए गए। इधर नाबालिग से यौन शोषण के बहुचर्चित मामले की सुनवाई जेल में करवाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को आगे नहीं बढ़ पाई। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 1 फरवरी को होगी। वहीं आसाराम के अधिवक्ता के साथ अवैध व्यवहार को लेकर भी सुनवाई होनी थी। इसमें उदय मंदिर थानाधिकारी को अपना जवाब पेश करना था, लेकिन हाईकोर्ट जस्टिस GK व्यास की खंडपीठ में ये सुनवाई टल गई। वहीं मामले की अंतिम बहस सोमवार को भी जारी रही। इस बहस के लिए आरोपी आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण मामले में फंसे आसाराम पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम के अधिवक्ता ने आसाराम को झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी चंचल मिश्रा द्वारा मालखाना रजिस्टर में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया। आसाराम के मामले में बहस चालू हुई। PW17 कुशालाराम हेड कांस्टेबल न्यायालय के सामने बाबू आसाराम के चरित्र हनन के बारे में, कैरेक्टर एसिनेशंस के बारे में जो कथन किए, इसके संबंध में ये कहा उसने कि बापू किसी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, इससे झाड़ा फूका करना कहते हैं, और दूसरी ओर किसी लड़की के ऊपर इशारा किया उन्होंने। तो क्वेश्चन जब सारी जिरह हुई तो उसमें न तो उसको सील किया गया था और न कोई ऐसी एविडेंस आई, न इस बारे में कोई एविडेंस आई। और जो लड़की के पिताजी जो एविडेंस पे आए, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे ये सारा हुआ, मेरी फोटो मौजूद है और जिस प्रकार से चरित्र हनन किया जा रहा है ये गलत है, इससे मेरी मानहानि हुई है। मैंने FIR दर्ज करवाई इस मामले में, और FIR दर्ज करने के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि केस को रजिस्टर्ड किया जाए। इस प्रकार के इनका ये व्यवहार रहा है प्रोसिक्यूशन का और इन्वेस्टिगेशन का, कि जब इस मुकदमे से कोई ताल्लुक बात ही नहीं थी, उसके बावजूद भी ऐसी साजिश गढ़ी ताकि मीडिया में उन्हें बदनाम किया जा सके। इधर मंडोर उद्यान की बदहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ ने JDA, नगर निगम सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को जवाब तलब किया है। दरअसल शहर के प्राचीन मंडोर उद्यान की बदहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे वृद्ध की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV+ डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV+, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। नागौरी गेट विदर चौक में दिन दहाड़े वृद्ध की गला रेत कर की गई हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हत्या को 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस ना तो हत्या के कारणों का पता लगा पाई है और न ही हत्यारों का। पुलिस इन हत्यारों को देखने वाली युवती से पूछताछ कर आरोपियों के स्केच बनाने में जुटी है। वहीं वृद्ध के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस वृद्ध की कॉल डिटेल के आधार पर भी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस को कहीं न कहीं ये मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ भी लग रहा है। वहीं सूरसागर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर शव दफनाने के मामले में मृतका की मौसी की अभी भी तलाश है। मृतका संतरा नट का शव रेल की पटरियों के पास दफनाया हुआ मिला था। मृतका की मां ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष परिवाद पेश कर अपनी बेटी की हत्या का अंदेशा जताया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक आरोपी मृतका की मौसी सुनीता पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मेघवाल समाज के मॉडरेट लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के विरोध में सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि नरसिंह राम धांधिया लोगों के खिलाफ आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज करवाता रहता है। वो समाज के लोगों को तंग और परेशान करने की नियत से ये झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। नरसिंह राम के घर बाल विवाह हो रहा था, जिसका विरोध करने के कारण उसने समाज के मॉडरेट व्यक्तियों और अन्य लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देता है। हमारे रोड पंचायत समिति के मौजूद व्यक्ति है, इनके हमारे समाज के खिलाफ एक व्यक्ति जो धांधिया का रहने वाला है,
उन्होंने एक बार नहीं कोई 4 बार केस झूठे मुक्त में, जहाँ वो खुद मौजूद था, वहाँ पे ये झूठे एप्लीकेशन लिखता है कि मैं हमको बुलाता नहीं है, मगर वहाँ पे था मौजूद, तो भी मतलब मन गणित करने लेके इनको फालतू में बेवजह से परेशान करते हैं। इसलिए आज हमको माननीय जोधपुर रेंज आईजी साहब से मिलने के लिए आए थे। हमने हमारा दे दिया परिवार, इनको एक हमको दे दिया, इसकी कॉपी एसपी के लिए हमने दे दिया। हम आगे के लिए हमारी कार्रवाई आगे तो रहेगी। जोधपुर में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते अभी भी स्वाइन फ्लू के संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों का सामने आने का सिलसिला जारी है। रविवार को 2 मरीज पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई। इस दिन कुल 8 सैंपल लिए गए थे, जिसमें एक रातनाड़ा जोधपुर निवासी वृद्धा व तिवरी जोधपुर निवासी 1.5 साल की बच्ची पॉजिटिव आई है। इस साल अभी तक 62 रोगी पॉजिटिव आ चुके हैं। जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राठौड़ ने सोमवार को अधिकारियों के साथ शहर के सौंदर्यीकरण, विकास के साथ आमजन की मूलभूत समस्याओं व उनके समाधान पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली। जेडीए अध्यक्ष ने समयबद्धता और सामाजिक दायित्वों के साथ विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। डॉक्टर राठौड़ ने जोधपुर शहर के सौंदर्यीकरण और सुनियोजित विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि किसी भी सूरत में जनता की तकलीफ व दर्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेडीए अध्यक्ष ने आमजन की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके समाधान संबंधी सुझावों पर भी चर्चा की। जेएनयू सिंडिकेट की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अकादमिक परिषद द्वारा पारित किए गए बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में शिक्षक भर्ती के लिए पैनल पर मुहर लगाने और अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। जेएनयू कुलपति आरपी सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अकादमिक परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और सरकारी योजनाओं से उन्हें अवगत करवाने के लिए सोमवार को हज हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवाया। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जानकारी के अभाव में महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पाती। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। और इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जोधपुर की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, और आर्थिक स्वावलंबीकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी महिलाएं शिक्षा प्राप्त करेगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेगी, तो उनका जो घर का जो है वो भी उसका अच्छा चलेगा और वो आगे बढ़कर जो है देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगी। एमडीएम अस्पताल की जनाना विंग में सामान लाने ले जाने के लिए ट्रॉलियों का अभाव था। इसको देखते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास से इसकी कमी को पूरा किया गया है। रोटरी क्लब पद्मनी की ओर से 20 ट्रॉलियां जनाना विंग को मुहैया करवाई गई हैं। सोमवार को हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपो ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मनी सामाजिक सरोकार के कार्यों में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाती है। इस अवसर पर एडीएम सिटी सीमा कवियां, क्लब की पदाधिकारियों सहित डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ भी उपस्थित था। पद्मनी रोटरी ग्रुप ने हमारे यहाँ जीटीटी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रॉलियाँ डोनेट की 20, और वो आगे और भी करने वाली हैं। आए दिन हमें परेशानी आती थी कि जो गुड्स है हमारे अस्पताल का इधर से उधर करना पड़ता था, तो जो स्टाफ है वो कभी कभी स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पे ले जाते थे, जो कि हमारे अस्पताल की छवि भी खराब करता था, और जो ट्रॉलियाँ मरीजों के काम आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती थी। तो सागर जी का मेहता जी और प्रदीप सांघवी जी ने अपनी तरफ से इनिशिएशन लिया, और उन्होंने कहा हम आपको ये गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रॉली डोनेट करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमें बहुत खुशी है कि हम ये थोड़ा सा सपोर्ट डॉक्टर साहब को कर सके। हमें मालूम है कि यहाँ पे बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वेस्टर्न राजस्थान का काफ़ी सारा लोड यहाँ होता है, तो इनको काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इन्होंने हमसे कुछ टाइम पहले ये शेयर किया था, एंड हमने बोला ये दिस विल बी आवर फॉर्चून इफ़ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे, एंड इसलिए हमने ये ट्रॉली एक्चुअली प्रदीप जी सिंघवी और डॉक्टर साहब ने खुद डिज़ाइन करी है, एंड उसके बाद में फैब्रिकेट करके वी हैव डोनेटेड 20 हियर एंड 10 हम उम्मीद हॉस्पिटल में भी करेंगे अब रेडी होते हैं। केएन कॉलेज छात्र संघ की ओर से आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम धड़कन 2018 का सोमवार को मिस केएन प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ। मिस केएन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ये प्रतिभागी छात्राएं जैसे ही मंच पर आईं तो दर्शक दीर्घा में बैठी छात्राओं ने जोरदार हूटिंग कर उनका उत्साहवर्धन किया। कड़े मुकाबले के बीच पल्लवी मिस केएन चुनी गई। समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।
वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरें धार्मिक। जांगीड़ समाज के आराध्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। विश्वकर्मा छात्रावास मसूरिया से रवाना हुई ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जालोरी गेट स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रसंगों पर झांकियों का भी समावेश रहा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जांगीड़ समाज के लोग शामिल हुए। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर जालोरी गेट बायजी का तालाब स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विशाल भजन संध्या सजी। इसमें भजन गायकों महेंद्र सिंह पमार, पंकज जांगीर सहित अन्य कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत के अध्यक्ष सत्यनारायण कूलरिया सहित जांगीर समाज के प्रबुद्धजन भी उपस्थित थे। अजीत कॉलोनी स्थित केसरिया कुंथुनाथ मंदिर के पाटोत्सव के तहत सोमवार को वर घोड़ा निकाला गया। मंदिर परिसर से शुरू हुआ वर घोड़ा विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच निकाले गए वर घोड़ा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
खबरें धार्मिक। लूणी क्षेत्र के बुजावड़ गांव में कुलदेवी स्वांगिया जी माता मंदिर की मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। गांव बुजावड़ के अंदर श्री सांगिया जी माता जी का मंदिर, जो भाटियों की कुलदेवी है, ये तनोट राय का ही रूप है। इसकी आज सारे गांव वालों के सहयोग से मंदिर का निर्माण होकर प्राण मूर्ति स्थापित और प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जो एक गांव बुजावड़ के लिए ऐतिहासिक एक घटना है। हर्ष का विषय है कि गांव बुजावड़ में देवीदास भाटियों की ओर से माँ सांगिया राय, भादरिया राय, सातों बहनों का एक ही नाम की कह सकते हैं अपन, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है सभी परिवार द्वारा मिलकर। बात मौसम की। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके चलते रात में सर्दी ठिठुरा रही है, वहीं दिन में सूर्य की तेज किरणों से सर्दी से राहत मिल रही है। मौसम के इस मिजाज से लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम सहित मौसमी बीमारी से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम का यही हाल रहेगा। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। बासनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। कांकड़ शिकार प्रकरण की अंतिम बहस रही अधूरी, सुनवाई में मौजूद रही सलमान की बहन अलवीरा। आईएम के साथ संदिग्ध आतंकियों को सुनाए गए आरोप, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सभी को माना दोषी। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, 2 और पॉजिटिव रोगी आए सामने। इस साल अब तक 62 रोगी आ चुके हैं पॉजिटिव। केएन कॉलेज में धड़कन 2018 का समापन, कड़े मुकाबले में पल्लवी चुनी गई मिस केएन, विजेता छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। और धूमधाम से मनाई गई जांगीर समाज के आराध्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।